वैसे मोबाइल शॉप बिजनेस और जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस है, उन दोनों बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से बिजनेस में है, और आप अगर एक न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हो तो कौन सा बिजनेस करना आपको सही रहेगा, कहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, वो सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छा बिजनेस को चूज करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शॉप बिजनेस के बारे में, तो दोनों ही सेम ही लाइन के बिजनेस हैं। दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को ही सेल करना पड़ रहा है। बट मोबाइल फ़ोन मार्केट में आपको मोबाइल शॉप में अगर आप मोबाइल फ़ोन रखोगे और कुछ मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड गैजेट रखोगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल में आप जाओगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी गैजेट है वो आप यहाँ पे रख सकते हो मोबाइल शॉप में, और उतना ही वेराइटी आप मेंटेन कर सकते हो मोबाइल शॉप में। बट इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको AC, फ्रिज, कूलर वगैरह, या फिर वायरिंग से रिलेटेड सामान, लाइट से रिलेटेड सामान है, जो रिपेयरिंग होते हैं उससे रिलेटेड सामान, बहुत सारे सामान आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो है रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट लगता है और मोबाइल शॉप में थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आपके पास में पैसों की कोई भी कमी नहीं है तो आप डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप को स्टार्ट कीजिए। बिजनेस में आप अगर छलांग लगाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप छलांग लगाइए। अगर आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो आप बाद में उसे मोबाइल शॉप में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप अगर सही टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल शॉप जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और उतना ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी बढ़ चुका है। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ज़्यादा लगता है, जो प्रॉफिट है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ज़्यादा मिलेगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ तो यहाँ पे आप अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन से एसेसरीज़, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो भी एसेसरीज़ हैं उसका आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के कहीं पर भी आपको, तो वहाँ पर आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि यहाँ पर ऑनलाइन आपको ज़्यादा सस्ता सामान मिल रहा है या फिर ऑफलाइन आपको ज़्यादा सस्ता सामान मिल रहा है। बट आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का कहीं पे भी ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी आप अगर सर्च करोगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का, तो आप ये डिफरेंसेस नहीं कर पाओगे कि आपको ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता मिल रहा है या फिर जो ऑफलाइन है वो ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। ऑनलाइन आपको अच्छा सामान प्रोवाइड होगा या फिर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा सामान प्रोवाइड होगा, ऐसा आप डिफरेंसेस कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जितने भी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं उनका कोई अता पता होता नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मार्केट में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं वो ज़्यादातर ब्रांडेड ही आते हैं। नॉन ब्रांडेड भी कुछ सामान्य हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ब्रांडेड को पसंद करते हैं। कौन सा ब्रांड है कौन सा नॉन ब्रांड है ये ज़्यादातर लोगों को पता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ज़्यादातर ब्रांडेड सामान नहीं आते हैं और ये बहुत ही कड़वा एक सच्चाई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जो है ब्रांडेड आते हैं, बट बहुत ज़्यादा सामान जो है ब्रांडेड नहीं आते हैं। ब्रांडेड के नाम पे लोकल सामान जो है बेचा जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में होता है। जैसे कि आपको अगर पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट ब्रांडेड है या फिर नॉन ब्रांडेड है, तो आप कस्टमर को ब्रांडेड समझ के जो है ब्रांडेड बोल के बेच सकते हो ज़्यादा प्राइस में, और यहाँ पे इसी तरीके से आप धोखाधड़ी करके, झूठ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी झूठ नहीं है यार, सब बिजनेस है और बिजनेस में सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे आप अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप छलांग लगाइए, वहाँ पे आप जो है अपना किस्मत को आजमाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा वहाँ पे जो है आपको कस्टमर मिलेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट को आप अपने दुकान में रख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे कमा सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर मोबाइल शॉप में ज़्यादा प्रॉफिट है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।